आज के युग में उन 5 बेटों से एक माँ पाली ठुकरा दी जाती है, अनाथ आश्रम भेज देते हैं। और एक कवि ने ये भी कहा है कि पता नहीं कैसे कैसे हम ख्यालों में खो जाते थे, कोई थोड़ा सा मजाक भी करता था तो हम रो जाते थे। आज तो नींद की 10-10 गोली लेके जागते हैं लोग, पहले माँ की एक लोरी सुन के ही सो जाते थे। माँ वो होती है, वो बड़े बदनसीब हैं जो माँ बाप को ठुकरा देते हैं। इसलिए कहा है, ले माला रोते हैं हर किसी जान के चरणों में। बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, बैठे बैठे माला चल रही है और मन में कैंची चल रही है। बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, माला चल रही है और पेट में कैंची चल रही है कि सामने वाले में पैसा चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है, दे माला रोते हैं किसी जान के चरणों में। एक बार दोनों हाथ उठाइए अपने माँ बाप के लिए जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनके लिए दोनों हाथ उठा के और मिल के ताली बजा के कहेंगे, वो सब तीरथ, वो सब तीरथ, सब तीरथ होते माँ के चरणों में, सब तीरथ होते माँ के चरणों में। माँ बाप दुखी है घर में, और घर में ऐसी भूली मैया रो रही है 2 रुपए के लिए। बेटा उनकी सेवा नहीं कर रहा माँ बाप की, आप बूढ़ी मैया की, लेकिन कहाँ जा रहा सेवा? आप भी ना कह रहे हो, बूढ़ी मैया की कह रहा हूँ। अगर ये लाइन आपके दिल पे लगे, अच्छी लगे, तो जोरदार ताली बजाना। कहा है, माँ बाप दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा, माँ बाप दुखी है रो रही अम्मा, माँ बाप दुखी घर में हर भूखी रो रही अम्मा। हर बेटा दे दे जाए रो, बेटा दे दे जाए रो गोवर्धन। माँ बाप दुखी है लेकिन बेटा कहाँ जा रहा हो? गोवर्धन। अब आप लोग बताओ, उसकी परिक्रमा कभी सफल हो सकती है? नहीं होगी। जिसके माँ बाप दुखी हैं वो चाहे परिक्रमा का चले, चाहे लाखों तीरथ कर ले, उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए कहा है, स्वयं गिरिराज महाराज कहते हैं, उस भक्त थे स्वयं गिरिराज महाराज कहते हैं, क्यों पुण्य को खोते हैं, क्यों पुण्य को खोते हैं, हरि जाके चरणों में होते हैं। और कहा है कि 12 जमाने हद हो गई। भैया जी, 12 जमाने हद हो गई, 2 रोटी के लिए मैया भूखी भूखी पड़ी ही सो गई, और नई बीवी के लिए कुल्लड़ में रबड़ी आ रही है। शर्मा तो तुम लाओगे नहीं लाओगे, कोई बात नहीं, ये भाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ बाप को भूल जाए, पत्नी को भी निभाओ, लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहा है कि 12 जमाने हद हो गई, 2 रोटी के लिए मैया बड़ी बड़ी बिस्तर पर सो गई, और बीवी के लिए कुल्लड़ में रबड़ी और ऐसी बोला। लेकिन माँ अपनी दवाई के लिए रोती रोती ही, इसलिए कहा है, खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बिन मौसम बरसात किसी काम की, बिन मौसम बरसात किसी काम की, बिन मौसम बरसात किसी काम की। सेठी अगर यहाँ तुम्हारा काम चल रहा हो बहुत बढ़िया, और बिना मौसम के बरसात आ जाए तो एक दिन तो भी हो जाता है नहीं?
तो हम भगवान से कहते हैं भगवान तू भाई ऐसा लगे तुम्हें मतलब ये है ना। और जब हमारी फसल पक रही हो, जब बारिश हो जब भी दुख होता है। और जब खेत में फसल करने के लिए हमने खेत को जोता हो और तब हम बारिश का भजन करें, तब बारिश ना आए तब भी दिल भगवान को गाली देता है कि भगवान थोड़ी सी बारिश करते हमारी खेती सूख रही है। इसलिए कहा है कि खेती जब भी सूख जाए, खेती जब भी सूख जाए, फिर मौसम बरसात किसी काम की, फिर मौसम बरसात किसी काम की, फिर मौसम बरसात किसी काम की। और जो अपने माता पिता के आंसू ना पहुंच सके, जो अपने माँ बाप के आंसू ना पहुंच सके, तुम ही बताओ औलाद किसी काम की, आप ही बताओ औलाद किसी काम की, आप ही बताओ औलाद किसी काम की, तुम ही बताओ औलाद किसी काम की, तुम ही बताओ औलाद किसी काम की। सेठ जी अब सबसे विनती है मेरी, इस लाइन को गौर से सुनना, क्योंकि ये कोई भजन नहीं, एक लाइन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हकीकत है। आप सबने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था। कुछ दिन पहले दुनिया में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था ना। उस लॉकडाउन में हम तुम सब बहुत परेशान हो गए थे। उस लॉकडाउन से पहले एक लड़का अपने गांव से विदेश कमाने के लिए गया था, लॉकडाउन से पहले। अब वहां जाते ही लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद उसके माँ बाप फोन करते हैं कि बेटा हमें कोई कमाई नहीं चाहिए, तू अपने घर आ जा। अब वो बेटा कहता है कि मैं कैसे घर आऊं, सरकार ने सब भान बंद कर दिए हैं, सब भान बंद कर दिए हैं। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा कैसे भी कर तू अपने घर पे आ जा, रूखी सूखी खा लेंगे, तू अपने घर आ जा। अब वो बेटा ना जाने कैसी मुसीबतों में चल करके वो अपने घर पहुंचता है। अब यही कहा है, एक बेचारा विपत्ति का मारा देसी गांव में आया, एक बेचारा विपत्ति का मारा देसी गांव में आया। वो परदेश से अपने गांव में आ गया, ना जाने कैसी मुसीबतों से निकल करके आया, घर पे आ गया। और जैसे ही घर पे आया तो पूरे परिवार वाले उसे बीच में बैठा लेते हैं और परिवार वाले सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कहा है, पिता ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं, पिता ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं। पिताजी पूछते हैं कि बेटा तू इतने दिन परदेश में रहा था, तूने कुछ कमाया या नहीं कमाया? अब वो चुप है। अब भैया आता है और भैया बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं, और भैया बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं। ये भैया कहता है कि तुमने जो कमाया इतने दिन उसमें से मेरे हिस्से में आएगा कुछ या नहीं आएगा? सब घर वालों को अपनी अपनी पड़ी है, किसी को ये मालूम नहीं कि वो कैसे आया है। कि भैया बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं। अब अंदर से निकल के आई श्रीमती जी। कौन कौन होती हैं? हाँ, श्रीमती। श्रीमती जी आई, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि भैया बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं, और पत्नी बोली मेरे लिए कुछ आया। पत्नी कह रही है कि तुम इतने दिन कमा के आए हो, मेरे लिए कुछ लाए हो या नहीं लाए? ये पूरा नजारा बूढ़ी मैया कोने में बैठी बैठी देख रही है। बहुत बूढ़ी थी, कोने में बैठी बैठी देख रही है। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू निकल आए, दिल भर आया। अब वो मैया उठ के आई। उस मैया की बात आपको अगर अच्छी लगे तो माँ के लिए जोरदार ताली बजाना। पहले सुनो कि भैया बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं, और पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया के नहीं। और माँ ने पूछा परदेश में खाना। बात समझ में आई पर जोरदार ताली नहीं बजाई। माँ के लिए जोरदार ताली बजाओ। कि माँ ने पूछा परदेश में खाना,
आया के नहीं और मांगे क्यों करे बिठाना आया के नहीं। ये होती है माँ, ये होती है माँ। लेकिन उस माँ को छोड़ करके बेटा मंदिरों में भटकता है, दुनिया में तीरथ करता है, ऐसे बेटों का कभी उद्धार नहीं होता। अब जो अपनी अपनी माँ से प्रेम करते हैं, मेरे साथ इस लाइन को गाना आप सब जानते हो, सब गाते हो, मिल के गाना है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, पर प्यारी प्यारी है। हाँ, दोनों हाथ उठा के बाबूजी आप भी अपनी माँ के लिए दोनों हाथ उठाकर मिल के कहिए, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। माँ की कदर, खास करके माँ की कदर उससे पूछो जिसकी दुनिया में माँ नहीं है, जिसकी माँ नहीं है दुनिया में, उससे पूछोगे माँ क्या होती है। वो कहता है अपनी माँ से, कोई नहीं मेरा सुख दुख बाकी, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया वो मैं सताया वो मुस्काई, मैं रोया वो रोए। मेरे सपने पर हर मेरे रोए पर वो बलिहारी है। एक बेटा बॉर्डर में है बेटा, और माँ बाप घर में हैं। अब बॉर्डर में जो फौजी होते हैं उनको भी माँ बाप की याद आती है ना। एक गाना बहुत सुंदर आया था, कौन सा? संदेश आते हैं, संदेश आते हैं, हमें तड़पाने जाते हैं। घर वाले कह रहे हैं, देखो कब आओगे, सुनो कब। ये प्रेम है, और आप बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी औलाद मिली है, बहुत किस्मत वाले हो। और यही भाव मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, यही भाव देख करके मुझे ये गाना याद आया था, क्योंकि ऐसे अगर भक्त मिल जाए ना तो मेरा भी उद्धार हो जाता है बाबा के चरणों में। अन्यथा मैं भी घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा गा के माइक रख देता हूँ, लेकिन मुझे जब अच्छे भक्त मिल जाते हैं तो मन करता है कुछ सुनाने का। एक गाना और आया था। अब गाने बहुत अच्छे होते हैं फिल्मों में जो आते हैं, लेकिन ये अपना नजरिया है कि हम उस गाने को किस नजर से देखें। एक गाना और आया था, कौन सा? कि माँ बेटा बैठे हैं और बैठ करके बतला रहे हैं क्या? सूरज कब दूर गगन से, चंद्रा कब दूर के गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर से। अब आगे की लाइन क्या है? हाँ जी भैया जी, ये बंधन है, और यही बंधन अगर सबका हो तो मैं सत्य बता रहा हूँ, कोई माँ बाप अनाथ आश्रम में नहीं मिलेगा। अगर बेटा का प्रेम माँ बाप से इतना हो, खास करके जो बेटियां बहन बेटी होती हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि जैसा हमारा घर है ऐसा ही सामने वाले का घर है। मैंने अपनी बेटियों की शादी की थी 3 मई को, 2 बेटियों की शादी की थी 3 मई को 2024 में। बेटियों की यही शिक्षा दी थी कि बेटी मेरे घर में तो तुम रानी बन के रही हो, जैसा तुमने बना है तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अब तुम दूसरे घर जा रही हो,
तो वहां ये मत समझना कि ये तेरे सास ससुर हैं, ये समझ लेना तेरे माँ बाप हैं। तो आज मैं बड़ा सुखी हूँ कि वहां से आज तक मुझे कोई बुलाना ये नहीं आएगा तुम्हारी बेटी ऐसी है, क्योंकि बेटी स्वयं जाकर के माँ बाप मान ले तो बेटा भी कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालता है, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ बहन बेटियों का ही होता है माँ बाप को निकलवाने, होता है ना। अगर किसी को बुरा लगे तो देखो, हाँ, लेकिन मेरी आदत है कि सत्य बात कहनी चाहिए कि बेटी अगर अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो कभी किसी घर में ये हो नहीं सकता। इसलिए कहा है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख के जीऊंगी। ये माँ कहती है अपने बेटों से कि बेटा तुम मेरे जीवन हो और तुम अच्छे हो तो मेरा जीवन भी जब तक मैं जीऊंगी स्वर्ग है मेरे लिए, और बेटा अगर खराब हो तो माँ बाप का जीवन क्या हो जाता है, नरक हो जाता है। इसलिए माँ कह रही है अपने बेटा से तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख के जीओ, मैं तो तुम्हारी दुनिया का कहती हो, मैं तो तुम्हारी दुनिया का कहती हो। तो बेटा कहते हैं बेटा भी कम नहीं, बेटा भी अच्छे हो तो माँ बाप से कहते हैं जब जब दुनिया में आओ मैं तेरा आंचल पाऊं, मैया जब जब मैं यहाँ दुनिया में आऊं माँ मुझे ऐसे मिल जाए तो मेरा भी जीवन धन्य होगा। इसलिए वो बेटा कह रहा है अपनी माँ से जब जब दुनिया में आऊं मैं तेरा आंचल पाऊं, मैं छोड़ के सारी दुनिया तेरे आंचल में खो जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। अब एक बार और दोनों हाथ उठा लीजिए अपने माँ बाप के लिए, दोनों हाथ। जिनको मेरा गाना अच्छा लगा है दोनों हाथ उठाइए और मिलके कुछ पल के लिए प्रभु नाम का कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ उठाकर मिलके कहेंगे हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद। मैया सुन रही है कि सुनने है गई? मैया ध्यान से देखो ये भाव है। दोनों हाथ उठाइए मिल के कहिए हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।